ओम शांति। कल बाप दादा से इस सीजन की पहली मुलाकात हुई। क्रिकेट की भाषा में कहे तो हम सब कल हमारे लिए ये ओपनिंग बैट्समैन के माफिक ओपनिंग इनिंग्स थी और इस इनिंग्स के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि इस सीजन में बाबा क्या हम बच्चों से करवाते हैं। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि पहले पहले हमने सुना और हमने सुना तो उसके आधार पर पहले पहले हमको ही बनना होगा। एक बार अव्यक्त बाप दादा ऊपर मेडिटेशन हॉल में आए हुए थे तो एक भाई ने बाबा को कहा, बाबा मैं आज बहुत खुश हूं। बाबा ने कहा क्यों? कहा बाबा मैंने पहले नंबर पर बैठ करके मुरली सुनी। तो बाबा ने कहा तुम इतने छोटी बात में हर्षित हो जाता है, बाबा इतने छोटी बात पर हर्षित नहीं होता है। बाबा तो तब हर्षित होगा जब तुम पहला नंबर बन के दिखाओ। पहला नंबर बैठना नहीं है, परंतु पहला नंबर बनना है। तो इस प्रकार से कल हम सब पहला नंबर इस सीजन की मुरली के सुनने के लिए बन गए। अब उसके आधार पर तीव्र पुरुषार्थ करना है। कल की जो बातें जो है वो तो आप सब जानते हैं, फिर भी थोड़ी रिवाइज कर रहा हूं। मैंने थोड़ा टाइम भी नोट किया हुआ है। मैं थोड़ा टाइम कॉन्शियस ज्यादा रहता हूं ताकि मालूम पड़े कि देखो बाबा इतने कम समय में कितनी ज्यादा बातें कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत बोलते हैं तो उसका सार बहुत कम होता है और बाबा का जो मुरली जो होती है वो सार गर्भित होती है। मैंने टाइम नोट किया हुआ है, आकर जिसको इंटरेस्ट होगा वही इसको ध्यान से सुनेंगे। 7:12 को मेरी घड़ी के मुताबिक है। हर एक की घड़ी में थोड़ा अभी यहाँ आया तो ये घड़ी 6 मिनट हमारे घड़ी से आगे है। तो इस प्रकार से मेरी घड़ी के हिसाब से मैंने नोट किया हुआ है। 7:12 को गुलजार दादी संदल पर बैठे, 7:22 को ध्यान में गए, बाबा के पास वतन में गए। और कल बहुत कम समय में 7:25 3 मिनट में ही अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हो गई। जब अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हो गई तो मैंने पहले सोचा कि शायद बाबा ने उनको वापस भेजा हुआ है और कुछ काम के लिए, परंतु नहीं। इसके बाद मालूम पड़ा कि नहीं, वो तो बाबा खुद ही आए थे। तो 3 मिनट में आज तक इतने सालों में हमने नहीं देखा कि इतने जल्दी बाबा आ जाते हैं। टाइम थोड़ा लगता है कि बाबा को ऊपर कारोबार होता है। तो 7:25 तक आ गए। 7:36 को अव्यक्त मुरली शुरू हुई और जो बाबा ने ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द मुरली जिसको कहते हैं कि चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे, तो आज मेजोरिटी का संस्कार समाप्ति का हाथ देखा। बाप दादा बार बार मुबारक दे रहे हैं। वहां पर ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द मुरली जो है वो समाप्त हुई। वो 8:52 को समाप्त हुई, माना 7:36 से 8:52 1 घंटा और 16 मिनट बाबा ने मुरली चलाई। उसके बाद जो पहली बार आए हुए थे उनके साथ बाबा ने बात किया, उनको जो बताया लास्ट जो है वापस जाने का है, ये सारी बातें वो 8 मिनट बात किया। बराबर 9 बजे बाबा ने फिर याद प्यार देना शुरू किया चारों ओर के ब्राह्मणों के लिए। वो बराबर 9 बजे शुरू किया, वो 7 मिनट चला और फिर 9:07 पर सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है, उनसे बाबा ने बात किया। 9:07 से 9:17 माना बराबर 10 मिनट। और फिर 9:17 से 9:20 तक कैट ग्रुप जो है, दिल वाले जो है, उनका ग्रुप के साथ बात किया। 9:20 से 9:27 तक 7 मिनट फिर बाबा ने डबल विदेशियों से बात किया। और उसके बाद आप जानते हैं ऊपर भोग का कार्यक्रम चला। 9:40 को भोग का कार्यक्रम चला और उसके बाद बाबा ने सबको दृष्टि दिया और 10:15 या 20 मिनट जो है उस पर बाबा ने विदाई लिया। मतलब करीब 3 घंटा अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों के साथ में थे। बाबा ने बहुत सी बातें कही हुई है। मैं थोड़ा, आप जानते हैं ना, उर्दू वाले लिखने वाले जो होते हैं वो उल्टा लिखते हैं, मालूम है? उर्दू वाले सिंधी वाले उल्टा लिखते हैं। मैंने भी आज सोचा कि मैं उल्टी रीत से
मुरली के बारे में बातचीत करना शुरू करूं। और मैं अपने से ही बात करना शुरू करता हूं, क्योंकि मेरे को बाबा ने कहा, मैंने बाबा को सबको याद किया तो बाबा ने कहा याद का रिटर्न देना, एक को कहना आपको लाख गुना याद कर बाबा रिटर्न में दे रहे हैं। उसके बाद मैंने एक बाबा से पूछा था, संदेश भेजा था अव्यक्त बाप दादा से, यहाँ पर आज मीटिंग में भी वो पास हुआ था कि अपना यहाँ पर मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स जो है आप सब जानते हैं, और उसमें एंट्रेंस करते हैं तो वहाँ पहले किशोर भाई का मकान आता है, उसके बाजू में एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, और उसके बाद मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स के मकान सब शुरू हो जाते हैं। तो वो जहाँ पर यहाँ स्टूडियो बनाने की बात थी, और स्टूडियो के द्वारा रिकॉर्डिंग कराना, कई प्रकार की बातें रिकॉर्डिंग हो सकती है, अपनी फिल्म बन सकती है, अपने ड्रामास बन सकते हैं, ऐसे सीडी आदि आदि बहुत कुछ बन सकते हैं। क्योंकि हम सब मानते हैं कि ईश्वरीय सेवा के अंदर आगे का भविष्य ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हाथों में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हाथों के द्वारा जो कारोबार होता है वो बहुत ही तीव्र गति से हो सकता है। कल भी आप लोगों ने यहाँ पर स्टेज पर देखा होगा, शिवानी बहन आई थी, और उनके साथ में जो बहन जो है आप जानते हैं उनको, वो दोनों आई थी और उनकी अपनी दोनों बेटियों को भी लेकर के आई हुई थी। तो वो जो है उनके द्वारा और भी कहीं हो गए, ब्रिजमोहन भाई है ऐसे, अभी मोहिनी बहन का रिकॉर्ड किया, अभी सुदेश बहन ने जाकर कराया। इस प्रकार से सबके रिकॉर्डिंग करके जो ब्रॉडकास्ट होते हैं टीवी के द्वारा, चाहे आस्था चैनल, चाहे संस्कार चैनल, चाहे जी टीवी, चाहे साधना टीवी, इस प्रकार से मराठी में भी, ईटीवी में, ऐसे बहुत सी जगह पर बहुत सी भाषाओं में जो होता है, तो उसके कारण आप सबको मालूम नहीं होगा, परंतु प्रतिदिन इस प्रकार से टीवी के माध्यम के द्वारा 1.5 करोड़ लोग, कुछ कम संख्या नहीं है, 1.5 करोड़ लोग प्रतिदिन बाबा का कारोबार जो है, बाबा का ज्ञान जो है, बाबा का राजयोग जो है, सारी बातें जो है वो प्रतिदिन सुनते रहते हैं। 1.5 करोड़। एक व्यक्ति के एक अकेले में इतनी ताकत नहीं होती है कि एक साथ में रोज 1.5 करोड़ लोग को संदेश दें। और बाबा का घर में बाबा के प्यार से बाबा की, हमारे बाबा के बच्चों ने इतनी मेहनत किया हुआ है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि और भी मेहनत करके इसको अच्छा इतना सुंदर बनावे। आप देखते हैं यहाँ कल बाबा ने जो मुरली चलाई वो सारी दुनिया में, वो सब जगह पर उनके अपने कंप्यूटर आदि के द्वारा स्क्रीन जो बनाया है, स्क्रीनिंग के द्वारा, बाबा ऑनलाइन के द्वारा, सब ने वहां पर उसी समय जो यहाँ हुआ वही वहां पर देखा। जरा भी 1 सेकंड का, 1 मिनट का भी फर्क नहीं। इस प्रकार से इतना पैरेलल, इतना विज्ञान जो है इसका, बाबा के घर में विज्ञान और ज्ञान दोनों एक साथ में है। क्योंकि एक मोजिस करके जू धर्म के स्थापक हो गए, उन्होंने कहा था कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, कला कला के लिए ही रहेंगे। श्री बाबा ने उसमें परिवर्तन करा दिया कि नहीं, कला जो है आर्ट फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, विश्व परिवर्तन के लिए आर्ट, कला आदि जो भी है, विज्ञान जो भी है, ये सब विश्व परिवर्तन के कार्य में जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, इनसे ज्यादा हमारे साधन जो है वो मेहनत करेंगे। हमें तो खाली साधन बनाने का ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाकी साधन जो है अपने आप सेवा करता रहेगा। तो इस प्रकार से स्टूडियो आदि यहाँ बनेगा, उसमें विभिन्न भाषाओं के द्वारा भी रिकॉर्डिंग होगा, और विभिन्न भाषाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा सारे भारत के अंदर और विदेश के अंदर भी हम बाबा के बच्चों को ये ज्ञान मिलेगा। कल बाबा ने जो कहा, आपको मालूम है बाबा ने क्या आपको, हम सबको डायरेक्शन दिया है? एक मिनट, बाबा ने कल जो डायरेक्शन दिया है कि सबके मुख पर बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अभी इस वर्ष में, अभी एक बाबा ने डायरेक्शन दिया है, अभी इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प रखो कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। आधा काम तो किया है, बच्चों को बाप ने विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया है,
अब बच्चों का कार्य है, बच्चों का कार्य है, अभी क्या हमें करना है कि भगवान आ गया, यह आवाज विश्व के एक एक बच्चे तक पहुंचे, तो सभी को बाप दादा देख हर एक को दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल के उमंग उत्साह सहित याद प्यार दे रहे हैं। तो ये जो एक एक बच्चे तक बाप का आवाज कि भगवान आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं, ये आवाज सबके दिल से निकले, वहां तक पहुंचना हो। सारी दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं, 600 से भी ज्यादा करोड़ लोग जो है, इन सब के पास ह्यूमनली पॉसिबल इतना नहीं है जितना हमारे विज्ञान के साधनों के उपयोग के द्वारा हम करेंगे। तो ये भी कार्यक्रम बाबा ने इसलिए कल ये बताया। और ये स्टूडियो के बारे में बाबा ने कहा कि आप आपकी मीटिंग में तो पास हुआ है, आप कर सकते हो। इस प्रकार से बाबा ने वरदान जो है ये स्टूडियो की सेवा का कल सबके सामने दिया। मैंने समझा मैं आपको इसकी खुशखबरी भी सुना दूं। फिर आप जाकर के वो जमीन देख के आना, उसका फाउंडेशन स्टोन पिछले टाइम यहाँ लगाया हुआ था। अभी जो मनमोहनी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं उनको तो मालूम है, जैसे एंटर होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही है। और किसी को भी पूछेंगे स्टूडियो कहाँ बनने वाला है तो आपको बता सकते हैं। हम लोग यहाँ इतने इसी काम में बिजी है क्योंकि बॉम्बे से 2 इस प्रकार के स्टूडियो बनाने के लिए टेक्निकली एक्सपर्ट भाई आए हुए हैं और भी आए हुए हैं, बात करने वाले हैं, और इस प्रकार से प्रोग्राम बनाया हुआ है। हमारे मधुबन के अंदर भी रहने वाले बहुत इस क्षेत्र में डायमंड जैसा काम करने वाले ऐसे बहुत ही मेहनतू बहन भाई है। इन सब के सहयोग के द्वारा ये स्टूडियो का कार्यक्रम और उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का पुरुषार्थ हम करेंगे। फिर आगे बताता हूं, हम 3 भाइयों से बाबा ने क्या कहा। ये इसलिए कहा, आप जानते हैं गुजराती में हमारे में एक कहावत है, गुजराती यहाँ जो जानने वाले हैं होंगे उनको मालूम होगा। गुजराती में कहावत है कि कहना होता है बहू को, कहना होता है बहू को, पर नाम दिया जाता है बेटी का। हम बहू को डायरेक्ट नहीं कहते हैं, तो बेटी को कहते हैं, तो बेटी को कहने से बहू जो है ना समझ जाती है कि मेरे लिए ही है। इस प्रकार से कहना तो सबको है, परंतु 3 भाइयों को सामने निमित्त रख करके बाबा ने कहा हुआ है। इसलिए ये मत समझे कि ये हम 3 भाइयों के लिए ही है। ये अगर 3 भाइयों के लिए होता तो बाबा संदेश भेज करके जवाब देता था, इशारा देता था, डायरेक्शन देता था, श्रीमत दे सकते थे, परंतु सबके सामने। और वो बाबा कई बार अगर हम लोगों को प्राइवेट में बोलना होता था ना तो माइक हटाते थे कि माइक निकाल दो, माइक निकाल दो। जैसे एक बार हमने बाबा को संदेश भेजा था कि बाबा आपका ईश्वरीय सेवा का कारोबार इतना बढ़ गया है कि हम अभी हमारे लिए 24 घंटा भी प्रतिदिन का कम पड़ता है। तो उसके जवाब में बाबा ने माइक हटवा दिया और फिर कहा कि बच्चों ने कहा कि ईश्वरीय सेवा का कारोबार बढ़ गया है, परंतु बाबा जानते हैं अभी तक तो जितनी ईश्वरीय सेवा अंतिम समय में होने वाली है उसके भेंट में तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। जो सच्ची सेवा जो होने वाली है, जिसको बाबा कहते हैं मिनिटे मोटर, इस प्रकार से सच्ची सेवा जो है होने वाली है वो आखिर के समय में होने वाली है। और बाबा ने कहा कि उस आखिर के समय की सेवा के लिए बच्चों को अभी से ही तैयार होना होगा, क्योंकि आखिर के समय पर तैयार होने के लिए मार्जिन ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे कल सब बाबा ने माइक रख करके सबको कहा, हमको 3 भाइयों को कहा। तो बाबा ने जो 3 भाइयों को जो कहा है ये इस प्रकार से है कि आप सभी भी आपस में बैठ यज्ञ प्रति भविष्य क्या क्या करना है, बढ़ाना है, यह प्लान बनाओ। किसको कहा? आप सभी भी में आप आ गए या नहीं? जो समझते हैं कि आप सभी में हम नहीं है वो हाथ ऊंचा करे, हाथ खड़ा करे। तो आप सब हो गया ना। बाबा ने क्या कहा? आप सभी भी आपस में बैठ यज्ञ प्रति भविष्य क्या क्या करना है, बढ़ाना है, वह प्लान बनाओ।
सिर्फ डिपार्टमेंट का नहीं, परंतु टोटल यज्ञ या चारों ओर क्या क्या वृद्धि करनी है, और वृद्धि किस प्रकार के करनी है? निर्विघ्न, और सभी निर्विकल्प कैसे बने, यह प्लान आपस में सोचो कि आगे क्या क्या करना है। जो रूट में चल रहे हैं, जो चल रहा है रूटीन के रूप में, कारोबार के रूप में चल रहे हैं, बाबा कहते हैं चल रहे हैं वो तो चलते रहे, परंतु आगे क्या करना है, ऐसी मीटिंग करो, ऐसी मीटिंग करो। और इसी बात के लिए बीच में भी, मुरली के बीच में भी बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा ना आपस में ग्रुप बना करके काम करो, तो इसलिए हमें आपस में ग्रुप बना करके काम करना है। तो इस प्रकार से जब बाबा ने कहा हुआ है ग्रुप बनाने का, तो उसके लिए हम लोगों ने दिल्ली में एक बार ट्राई किया था, प्रयत्न किया था, अपनी बड़ी दीदी के द्वारा शुरुआत कराई थी, स्टडी सर्कल की। बड़ी दीदी को बात बहुत अच्छी लग गई थी। साउथ एक्सटेंशन सेंटर पर बैठ करके बड़ी दीदी ने ये स्टडी सर्कल का कार्यक्रम किया था, जिस बात को हमारे स्पार्क के बहन भाई करते हैं और लोकल चैप्टर्स के रूप में काम करते हैं। इसी प्रकार से सभी सेवा केंद्रों के ऊपर अगर वहां के बहन भाई मिलजुल कर हफ्ते में एक बार आपस में मिल करके ईश्वरीय सेवा के बारे में, ईश्वरीय ज्ञान के बारे में, राज्यों के बारे में रूहरियान करें और विचार सागर मंथन करें, तो क्या हो जाएगा? जो बाबा जो चाहते हैं कि बाबा ने जो भी कहा उस कार्य को कैसे हम संपूर्ण करें, कार्यान्वित करें, इसके लिए बाबा बाबा ने कल भी कहा ग्रुप बनाओ, और इसी के लिए बाबा ने हम बच्चों को भी कहा कि आपस में बैठ यज्ञ प्रति भविष्य क्या क्या करना है, क्या है हमारे में नई बात करने के लिए, उसको आविष्कार करने के लिए, उसका संशोधन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। और इसलिए क्या होता है कि ट्रेडिशनल बातें जो होती है ना वही हम करते रहते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि वही ट्रेडिशनल बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, इसलिए क्या क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। राखी के दिन आते हैं तो हमने देखा है कई जगह पर, कई सेंटरों पर उसके कारण सेवा के बदले में एक्सीडेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसी वीआईपी के पास सभी सेंटर्स वाले पत्र लिखते हैं कि हम आपको राखी बांधना चाहते हैं। ऐसे सब जगह पर ऐसा हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल बातें वही है जो करने लिए हम सब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि नई बातों को सीखने का उमंग उत्साह जितना होना चाहिए इतना नहीं है। और हमारे बाबा को नई बातें ही ज्यादा पसंद थी, चाहे ब्रह्मा बाबा को चाहे अव्यक्त बाबा को, दोनों को नई बातें बहुत अच्छी लगती थी। मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं। पहली बार प्रदर्शनी किया बॉम्बे में 64 में, तो पहली बार प्रदर्शनी हुई तो उस जमाने में टेलीफोन आदि जो है ना बहुत प्रचलित नहीं थे। कोई मर गया होगा या कोई ऐसी बड़ी बात बन गई होगी तो फोन करते थे। तो बॉम्बे में गवर्नर के द्वारा उद्घाटन हुआ, हम लोग सब वाटरलू मेंशन सेंटर पर बैठे थे। वहां इतने में ही बाबा का मधुबन से फोन आया, पीपी कॉल था। तो टेलीफोन ऑपरेटर ने बोला वहां रमेश भाई है। मैंने कहा हाँ मैं हूँ, इधर हूँ। तो कहा आपके साथ बाबा बात करना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे कैसे हो? तो मैं डर गया। मैंने कहा बाबा क्या हो गया, क्यों आपने फोन किया? सब मधुबन में ठीक है ना? मधुबन में सब ठीक है? तो बाबा ने कहा ठीक है। तो मैंने कहा तो फिर आपने फोन क्यों किया? तो बाबा ने बहुत मीठे शब्दों में कहा बच्चों को अक्ल देने के लिए फोन किया। मैंने कहा बाबा क्या हमारे में अक्ल नहीं है? बाबा ने कहा एक बात में बच्चों को अक्ल नहीं है, इसलिए अक्ल देने के लिए फोन किया। हमने कहा बाबा बताओ कौन सी बात की अक्ल नहीं है? तो बाबा ने कहा कि बच्चे यज्ञ के इतिहास में पहली बार एक राज्य का, एक स्टेट का गवर्नर आता है और पहली बार प्रदर्शनी का उद्घाटन होता है।
तो बच्चों को इतनी अक्ल नहीं है कि ये शुभ समाचार और क्या हुआ कैसे हुआ ये बाबा को फोन करके सुनावे। तो इसलिए हम बाबा ने फोन किया, बताओ बच्चे आज गवर्नर के द्वारा क्या हुआ। फिर हमने सुनाया। उसके बाद दूसरी एग्जीबिशन हुई, उसका समाचार भी फोन द्वारा सुनाया। तीसरी प्रदर्शनी हुई तो उसका भी बाबा को फोन में समाचार सुनाया। चौथी हुई तो जब फोन में बाबा को बता रहा था कि बाबा आज हमारी प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे आपने फोन क्यों किया है, आपने फोन क्यों किया है। हमने कहा बाबा आपने जो अक्ल दिया है ना वो अक्ल को काम में लगाइए। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप बच्चों ने अक्ल का प्रदर्शन नहीं किया है, परंतु बाबा के पैसे कैसे बर्बाद करना चाहिए ना वो आप लोगों ने फोन द्वारा बताया है। मैंने कहा बाबा हम कहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हम तो फोन में आपको बता रहे हैं। बाबा ने कहा यही समाचार आप पत्र लिखो। उस जमाने में 4 आने में एक लिफाफा जो है ना बॉम्बे से आबू में आता था, 4 आने में, 64 की बात है, 64 65। तो हमने बाबा ने कहा जो काम 4 आने में होता है ना इसके लिए आप 50 रुपया खर्च करते हो, तो 50 रुपया खर्च करते हो, बाबा का पैसा ही बर्बाद करते हो ना, और क्या करते हो। तो हमने कहा बाबा परंतु आपने पहली प्रदर्शनी के दिन तो आपने यही अक्ल दिया था। तब बाबा ने कहा बच्चे वो पहली प्रदर्शनी थी, नई बात थी, नई इन्वेंशन था, इसलिए बाबा को इसमें विशेष इंटरेस्ट था। तो इस प्रकार से हाँ बाबा हमारे ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा भी दोनों ही बाप दादा जो है ना नई बातों के लिए बहुत 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 मदद करते हैं। जिन भाई बहनों ने नई बातों को करने के लिए पुरुषार्थ किया हुआ होगा उनको मालूम होगा कि उनको नई बातों को आविष्कार करना, उसको जन्म देना, उसके लिए निर्मित बनने के लिए ऐसे भाई बहन जो पुरुषार्थ करते हैं उनको बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। वो आपको ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा, आप जब करेंगे ना तब मालूम पड़ेगा कि साधारण मदद जो योग के द्वारा मुरली के द्वारा जो मिलती है वो एक है, और ऐसे नई बातों करने के लिए जब निकलते हैं तब बाबा की जो मदद मिलती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। करके देखना, क्योंकि ये चीज ऐसी है वो अनुभव करने की बात है कि ऐसा कार्य करने में बाबा की एक्स्ट्रा मदद कैसे मिलती है। मुझे तो इन बातों का काफी अनुभव है, क्योंकि मुझे इन आत्मा को बाबा ने 25 से 30 नई नई ईश्वरीय सेवा की वृद्धि करने में मददगार बनने के लिए निमित्त बनाया। तो मुझे मालूम है कि ऐसा निमित्त बनने का सौभाग्य बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके बाद भी उसके द्वारा क्या होता है, आप ऐसे निमित्त बन करके कोई भी कार्य करते हो तो उसके बाद आप न भी हो तो भी आपके खाते में उस निमित्त बनी हुई सेवा के आधार पर जो कार्य होगा उसमें आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं। हमारी मन की शांति किताब जो है वो 1960 में लिखी गई, दिल्ली में लिखी, जगदीश भाई ने लिखी, और फिर उसकी किताब को मराठी में भी भाषांतर हुआ, गुजराती में भी हुआ, अनेक भाषाओं में ये मन की शांति किताब के भाषांतर हुआ। हमारे बॉम्बे के एक भाई जो है मनु भाई करके है, इसने उस किताब का गुजराती में और मराठी में उसका भाषांतर किया। 63 में उसने भाषांतर किया, 64 में ही मनु भाई ने शरीर छोड़ दिया। 64 में मनु भाई ने शरीर छोड़ दिया, मतलब शरीर उसी शरीर में नहीं थे, परंतु वो किताब थी उनकी बनाई हुई, छपा उनके द्वारा भाषांतर की हुई किताब। उसके आधार पर करीब 20 साल के बाद, 20-25 साल के बाद मैं कोल्हापुर गया हुआ था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक शहर है, वहां गया था। वहां का मकान का फाउंडेशन स्टोन था, तो मैं गया था, तो वहां पर फाउंडेशन स्टोन लग गया। उसके बाद एक भाई था, उसने मेरे को बुलाया कि रमेश भाई जरा इधर आओ, मेरे को आपका काम है। मैं उनके पास गया
तो कहने लगा कि ये मकान जो है ना, इसके अंदर जो भी सीमेंट और लोहा लगेगा और मजदूरी जो होंगी ना, वो मेरे तरफ से। मैंने कहा अंदाज से कितना खर्चा होगा? कहा 3-4 लाख तो अवश्य ही हो जाएगा। तो मैंने कहा परंतु आप है कौन और आप कैसे ज्ञान में आए? तो इन्होंने मुझे कहा कि इस राखी के दिन बहने हमको राखी, मैं वो कोल्हापुर के वो बहुत बड़े नामी ग्रामी आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, कॉन्ट्रैक्टर भी थे। तो ये बहने मेरे पास आई राखी बांधने के लिए, मुझे राखी बांधी और उसके बाद आपकी एक किताब है मन की शांति, वो मुझे दिया। तो जब मुझे दिया तो मैंने कहा बहनों मैं तो बहुत बिजी हूं, मुझे इस बात को पढ़ने की फुर्सत नहीं है, आप लेके जाओ और किसी को देना तो आपकी ये किताब सफल होगी। तो बहनों ने कहा नहीं आपके पास पढ़ी रहे, आपके पास तो हजारों लोग आते हैं, आप नहीं पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे। उसने कहा रखो, आपको अगर अपनी किताब बर्बाद करना है तो रखो यार। उन्होंने वहां रख दिया। उसी भवन में वो आर्किटेक्ट जो था वो ग्राउंड फ्लोर पर उसकी ऑफिस थी, फर्स्ट फ्लोर पर उनका रहने का था। तो 3 दिन के बाद जो उसने बताया मैं वो आपको सुना रहा हूं। कुछ उसके पास ऐसी जिम्मेदारी की बात आ गई कि उसको अपने ऑफिस में ही बैठा रहा था, काम कर रहा था, परंतु कुछ बात का कुछ संतोष नहीं होता था, नींद भी नहीं आती थी। तो क्या क्या करो क्या करो क्या करो। हाँ, तो उसने सोफा पर बैठा था, सोफा पर बैठे ये मन की शांति किताब देखी। मन की शांति किताब देखी तो उसने कहा चलो ये पढ़ने से शांति मिलती हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उसका मन बहुत व्याकुल हो गया था। वो किताब पढ़ते पढ़ते ही उसको सोफा पर ही, उसके ऑफिस के सोफा पर ही उसको नींद आ गई। सुबह उठा तो हाथ में वही किताब थी। तब उसको लगा कि मन की शांति किताब पढ़ने से ही मेरे को रात को नींद आ गई। तो उसके इसी किताब में लिखी हुई बातों के आधार पर जीवन में कितनी शांति नहीं आ जाएंगी, बहुत आएंगी। तो इसने सेंटर पर फोन किया कि बहने मुझे मन की शांति ज्यादा चाहिए, मैं क्या करूं? तो बहनों ने कहा आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं आपके पास रोज 1 घंटा 7 दिन के लिए आऊं, परंतु एक काम कर सकता हूं, मेरा एक पीए है, पीए स्टेनोग्राफर भी है, आप उनको आपके सेंटर पर भेजता हूं, आप अपने बातें बोलते रहना, वो नोट लिखता जाएगा, नोट लिख करके टाइप करके हमको देगा। बहनों ने कहा चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसा क्लास में नहीं आता है तो नोट्स लिख करके लेके जाए उनका आदमी। तो 7 दिन तक उनका आदमी रोज आता रहा। 7 दिन के बाद 8वें दिन क्या हुआ मालूम है? 8वें दिन वो आर्किटेक्ट भाई और उसका पीए दोनों ही आकर के क्लास में बैठ गए। और उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि मैं जब फाउंडेशन स्टोन में गया था उसने कहा कि मैं 4-5 लाख रुपए का मैं इस भवन के पीछे खर्च करूंगा। अभी आप ये बताइए, ये 4-5 लाख रुपया जो वो ईश्वरीय सेवा में सफल करेगा, उसका थोड़ा भी हिस्सा, मामूली हिस्सा भी वो किताब को मराठी में लिख करके छपवाई। ऐसे लिखने वाले जिसने 1964 में शरीर छोड़ दिया था, उसके ही आधार पर 1984 में अगर सेवा हुई तो उस सेवा का फल स्वरूप उसको उस किताब के लिखने के कारण थोड़ा भी कुछ फल मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना। तो एक है कैपिटल इंटेंसिव सेवाएं और दूसरी है लेबर इंटेंसिव सेवाएं, जिसमें आप मेहनत करो, प्रदर्शनी लगी हुई है, आप समझाएंगे तो आपकी प्रजा बनेगी, नहीं समझाएंगे आप घर में बैठे रहेंगे, आप बीमार होंगे, हाँ तो क्या होगा? इस प्रदर्शनी की सेवा के द्वारा आपकी प्रजा नहीं बनेगी, आपका पुण्य का खाता जमा नहीं होगा, परंतु आपने कैपिटल इंटेंसिव सेवा किया हुआ होगा, गीत बनाए, रिकॉर्ड हुआ, सारी दुनिया में उस जाता है। ऐसे जो सेवाएं जो होती है उसके द्वारा आप करेंगे तो क्या होगा? उसका शाश्वत पुण्य का फल आपको मिलता रहेगा शाश्वत रूप में। इसलिए कल भी बाबा ने जो कहा ना कि बच्चे इसका प्लानिंग करो, तो इसलिए आप सबको ओपन इनविटेशन है कि ऐसा प्लानिंग करो कि ऐसे प्लानिंग के आधार पर आपके
इन बातों के आधार पर यज्ञ को, हाँ, जो ट्रेडिशनल बातें चल रही हो तो ठीक है, तो नई बातों का करने का, निर्माण करने का बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ है। ये बहुत जरूरी बात है। हर संस्था को अगर आगे बढ़ना है तो सतत नई बातों के आधार पर संस्था को आगे बढ़ाना ही चाहिए और बढ़ते ही रहना चाहिए। बाकी तो कल आप सब जानते हैं, बाबा ने कल हम सबको बताया कि आपके मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे हैं। हाँ, परमात्मा के जो 3 स्वरूप हैं, बाप, शिक्षक और सद्गुरु, इन तीनों रूपों से हमको क्या मिलता है, ये बाबा ने बताया हुआ है कि बाप द्वारा पालना, शिक्षक के रूप में शिक्षा का भाग्य और सद्गुरु के रूप में वरदानों का भाग्य मिलता है। तीनों भाग्य की बातें हैं, चमकती हुई बातें जो है वो तो बाबा ने बताई। और बाबा ने ये भी बताया कि बाबा सभी को एक साथ एक जैसा ये भाग्य दिया हुआ है, परंतु क्या होता है, वरदान भी एक सभी को मिला हुआ है। आदि रत्नों को भी मुरली अलग नहीं मिलती है, सबको एक समान मिलता है। और बाबा ने कहा प्यार की बातों में सब पास है। मेरा बाबा सबसे ज्यादा है, क्योंकि मेरे पहले मेरे से ही, क्योंकि प्यार ही बाप का पालना है। इस मेरा बाबा मानने से आप बाबा के बन गए और बाप आपका बन गया, बाप आपका बन गया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कई बहन भाई ये तो समझते हैं कि हम बाप के बन गए, और तो बाप हमारा बन गया है, ये बात कभी हमने सोची है? कभी भी हम जो भी ज्ञान की बातें जो है, सेवा की बातें जो है, वो बाप के दृष्टिकोण से सोचते हैं? हम बच्चे के रूप में सोचते हैं कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, परंतु बाप समान माना, बाप जैसा सोचना, बाप जैसा चाहता है, जो चाहता है, इस प्रकार का बाप। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की यही खूबी है कि यहाँ पर परमात्मा बाप के रूप का कर्तव्य क्या है उसका हमें यहाँ अनुभव होता है। दुनिया में किधर भी नहीं होता है, किधर भी परमात्मा बाप बनकर के कार्य नहीं करता है, न कराता है। यहाँ ये बाप बन करके अपना कार्य कराता है। बच्चे देखो, ये है बात, ये भी बात है। बाप के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक बार हमने अव्यक्त बाबा से पूछा कि बाबा इतने मकान बन रहे हैं और सब जगह पर मकानों का नाम सब यही रख रहे हैं कि राजयोग भवन, राजयोग भवन, राजयोग भवन, राजयोग भवन। तो हमने बाबा से पूछा कि बाबा इसका नाम, सब जगह पर मकानों का एक ही नाम होता है, राजयोग भवन, तो चलेगा या अलग अलग नाम होना चाहिए? तो बाबा ने मुझे ही सवाल पूछा कि आप बच्चे बताओ, एक ही नाम होना चाहिए या नहीं? मैंने कहा हाँ बाबा, एक ही नाम होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, सबको मालूम रहेगा। राजयोग भवन माना ब्रह्मा कुमार, जैसे आज कल ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये हमारा ट्रेडमार्क बन गया है। इस प्रकार से मकानों का नाम राजयोग भवन होगा, वो हमारा ट्रेडमार्क बन जाएगा। तो अच्छा है, एक प्रकार से एक राजयोग भवन अमृतसर का होगा, एक राजयोग भवन मद्रास का होगा, एक कलकत्ता, ऐसे अलग अलग स्थानों पर होगा। एक स्थान पर तो इतने भवन तो होने वाले नहीं है। इसलिए मैंने कहा बाबा अलग अलग स्थानों पर होगा, इसलिए सब जगह पर राजयोग भवन होगा तो अच्छा ही है। तो बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई, ज्ञान दिया। बाबा ने कहा आप बच्चों के तरह ही सोचते हैं, बाप के दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं। मैंने कहा बाबा उसमें बाप के दृष्टिकोण से सोचने की क्या बात है? तब बाबा ने कहा कि एक बाप को अगर 4 लड़के हो तो क्या चारों ही लड़के का एक नाम रखेंगे या अलग अलग रखेंगे? क्या होगा? हाँ, एक बाप को 4 बच्चे हो
तो 4 अलग अलग नाम होगा या एक ही होगा? या क्या करें? नहीं तो बाबा के जिस साल में जन्म हुआ होगा, ये 85 में जन्म हुआ, तो ये 85 का मॉडल, ये 87 का मॉडल है, ऐसे ऐसे बाबा कहे कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा? हाँ, तो एक बाप के 4 बच्चे होंगे, तो जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस प्रकार से 4 अलग अलग नाम दिया है ना। एक ही नाम देते तो कैसे होता? प्रॉब्लम हो जाता। तो बाबा ने कहा एक ही नाम होने से क्या होता? बाप कैसे समझेगा? क्योंकि आपके लिए डिस्टेंस है, कलकत्ता अलग है, मद्रास अलग है, बॉम्बे अलग, आपके लिए डिस्टेंस अलग है, और मुझे तो 1 सेकंड में मैं वहां पहुंच जाता हूं। बाप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? बिना टिकट वो पहुंच जाता है, 1 सेकंड में पहुंच जाता है। मैं तो 1 सेकंड में पहुंच जाता हूं। मैं ऊपर से देखता हूं तो सबको देख सकता हूं। तो फिर इस प्रकार से बाप के रूप में बाप बनकर के सोचो। जैसे दुनिया में भी होता है, माँ बाप बनते हैं। हम गुजरात हमारे वहां क्या बात है कि बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है ना, तो साथ साथ माँ को भी जन्म देता है, बाप को भी जन्म देता है। पहले बाप नहीं है, पहले माँ नहीं है। हाँ, दोनों पति पत्नी ऐसे ही है, परंतु बच्चे के जन्म के आधार पर वो बाप बन जाता है, वो माँ बन जाती है। इस प्रकार से हम बाबा के बनने के बाद हमें बाप समान बनना है, तो हमारी विचारधारा बाबा के समान होनी चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊं। हम लोगों ने दिल्ली का मकान लिया, पांडव भवन। तो पांडव भवन लेकर के आए, गुजरात राज्य को हमने चाबी दे दिया और आस्ते आस्ते शिफ्ट कर रहे थे गुरुद्वारा रोड से। और मैं आबू में आया। अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी। अव्यक्त बाप दादा की जब पधरामणी हुई, तो पधरामणी के बाद जब बाबा टोली दे रहे थे, मैं बाबा के पास गया। मैंने कहा बाबा, ये दिल्ली का मकान लिया हुआ है, इस मकान का नाम क्या रखे? तो बाबा ही कई बार बाबा हम बच्चों की परीक्षा ले लेते हैं, तो बाबा ने मेरी ही परीक्षा ले लिया। बच्चे तुम ही बताओ उस मकान का नाम क्या होना चाहिए? मैंने कहा बाबा मैं क्या बताऊं? बाबा ने कहा नहीं बताओ, उसमें क्या हो गया, बताने में क्या नुकसान है? तो मैंने कहा बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पांडव भवन जो है वो संगम युग का है, और उसको भी दिल्ली का जो नया भवन लिया हुआ है उसका नाम भी पांडव भवन रखे। वो सतयुग की दुनिया के आकार लेने वाला स्थान जहां से सतयुग का निर्माण का कार्य होने वाला है, उसके लिए उसका नाम पांडव भवन रखे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे का विचारधारा जो है बाप समान है। और बाबा ने फिर ऐड कराया कि आज के बाद इस यज्ञ में और कोई भी भवन का नाम पांडव भवन नहीं होगा। ये पांडव भवन आबू का जो है वो संगम युग का रहेगा, और दिल्ली का पांडव भवन है वो सतयुग की दुनिया का निमित्त स्थान बनेगा। तो इस प्रकार से हम बाप समान बनने के, बाप समान हमारी विचारधारा क्यों होनी चाहिए? दुनिया में कोई जगह, किसी भी दुनिया में किसी भी धर्म स्थापक ने अपने शिष्यों आदि को परमात्मा समान बनने के लिए, उसकी पूजा करो, बाकी सब करो, परंतु परमात्मा समान गुणधारी बनने के नहीं कहा हुआ है। बाबा को कराना पड़ता है, कहना पड़ता है, और बाबा चाहता भी है। कारण यही है कि बाकी धर्म स्थापक आदि जो भी है, जिन्होंने अपनी धर्म की स्थापना की हुई है, जिनके फॉलोअर्स बाद में आते हैं, उन सब के साथ में उसी धर्म का स्थापक भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल के आधार पर जब से स्थापना किया है तब से विनाश तक इसी सृष्टि पर रहेंगे और अपना जो भी धर्म है उसकी पालना का कार्य करेंगे। परंतु परमात्मा के बारे में ऐसी बात है कि परमात्मा आदि सनातन देवी देवता के धर्म की स्थापना करते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं, आदि आदि होते हुए भी बाबा ने आगे कल भी मुरली में क्या कहा कि आप बच्चों को ब्रह्मा बाप के साथ आकर के नए विश्व में राज्य करना है। हाँ, वहां पर बाप दादा के साथ में आने का नहीं बोला। बाप दादा के साथ में हम ऊपर जाएंगे, सब करेंगे ऊपर, परंतु ऊपर से नीचे आने के टाइम पर ब्रह्मा बाप के साथ आएंगे, क्योंकि बाबा सतयुग त्रेता में नहीं होने वाला है। सतयुग त्रेता के अंदर भी इस सृष्टि का कारोबार ब्रह्मा बाबा ने और अव्यक्त बाबा ने 3 बातें कही हुई है।
इसके आधार पर सारी दुनिया का कारोबार 2500 वर्ष तक हम बच्चों को संभालना है। वो बाबा का शब्द है निर्विघ्न। पीछे क्या है आप लोग विचार करो, आपको मालूम होगा। हाँ, इस प्रकार से 3 बातों का संकल्प करने का है। निर्विघ्न करना है और फिर निसंकल्प बन जाओ। और इस प्रकार से बाबा ने और भी कई बातें कही हुई। मैं इस बात में, क्योंकि 12 बज रहे हैं, तो इसलिए बाबा के समान हमको कार्य करना है। अगर बाप समान हमारी बुद्धि, हमारा व्यवहार, हमारी चित्त की वृत्ति है, हमारा संस्कार, हमारा स्वभाव बाप समान नहीं होगा तो क्या होगा? नई दुनिया में हम एक्सीडेंट कर देंगे। इसलिए हमारे से एक्सीडेंट ना हो और हम नई दुनिया का कारोबार अच्छे में अच्छे रीत से चला सके, इसीलिए हमको बाप समान बनना होगा। और जो बाप समान बनेंगे, बाकी भले बहुत सेवा किया होगा, परंतु बाप समान बन करके नहीं किया हुआ होगा तो बाबा कहते हैं विश्व के राज्य गादी के आप, हाँ, विश्व के राज्य गादी के लिए लायक नहीं बन सकेंगे। लायक बनना है तो पुरुषार्थ के अंदर इस बात को ऐड करो कि बाप समान। कल इसलिए बाबा ने क्या कहा, हाँ, समय की सावधानी बताई। कल बाबा ने जो बताया ना, बहुत सुंदर बात, कितने सुंदर ढंग से बाबा शुरू की बात के साथ आगे की बातों का जोड़ दिया। बाबा ने कहा, तो बाप दादा ने देखा प्यार में तो सब पास है, लेकिन कर करके मेन थीम पर आ गए। लेकिन अभी समय के प्रमाण स्वपरिवर्तन उसकी आवश्यकता है। ये नहीं कहा है बाबा ने कल कि अभी समय प्रमाण बहुत ईश्वरीय सेवा की आवश्यकता है। प्लीज इसको नोट करिए। ये एम्फसिस जो चेंज हुआ है ना, कल से बाबा ने इस सीजन की पहली मुरली के द्वारा हमारे कारोबार में, हमारे जीवन में, हमारे पुरुषार्थ में परिवर्तन कराया। अभी तक तो बाबा कहते सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, वही बात थी। अब कल बाबा ने एक थोड़ा सा टर्न लिया और क्या कहा कि अभी समय के प्रमाण, हम बच्चों को अभी समय की सावधानी की सूचना बाबा ने दिया है कि समय प्रमाण स्वपरिवर्तन की आवश्यकता है। स्वपरिवर्तन के लिए विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्वपरिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन और स्वभाव परिवर्तन उनकी आवश्यकता है। संस्कार परिवर्तन और स्वभाव परिवर्तन, इसके बारे में हमारी मातेश्वरी जी के साथ बहुत चर्चा हुई थी। हमने मम्मा को कहा, मम्मा स्वभाव परिवर्तन हो ही नहीं सकता। साइकोलॉजी के अंदर जिन्होंने किताबें लिखी हुई है, फ्राइड, जैक्सन आदि जो भी है, इन्होंने सबने उन्हें कहा हुआ है कि स्वभाव संस्कार में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। ये सबके बेसिक हमेशा ही बेसिक ही रहते हैं। हमारे गुजराती में कहते हैं कि जो रस्सी होती है वो जल जाएंगी, हाँ, परंतु जो उसका स्वभाव जो है वो छोड़ेंगी नहीं। शंकराचार्य के भी यही है। उसने एक बिच्छू को पानी से उठाया तो उसने डंक लगाया तो उसको गिर गया, फिर उसने उठाया, फिर वो डंक लगाया, फिर उठाया, डंक लग गया। तब किसी ने कहा कि इसको क्यों आप बार बार निकालते हो? क्या वो मरने तक है तो भी वो अपना स्वभाव संस्कार नहीं छोड़ता है। तो इस प्रकार से दुनिया के अंदर सब मानते हैं कि स्वभाव और संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो हमने मातेश्वरी जी से पूछा कि स्वभाव और संस्कार में परिवर्तन नहीं हो सकता है, और हमारा ज्ञान कहता है कि स्वभाव और संस्कार में परिवर्तन होता है। ये कैसे हो सकता है? मम्मा ने बहुत सुंदर एक ही बात कही। मम्मा ने कहा कि तुम्हारा अभी जो स्वभाव संस्कार है, ऐसा ही स्वभाव संस्कार सतयुग में होगा। आप सब सोचिए, हमारा स्वभाव संस्कार अभी जो है ऐसा ही स्वभाव संस्कार सतयुग में होगा या
1000 गुना अच्छा होगा, सतो प्रधान होगा, बराबर है। सतो प्रधान सतो, रजो प्रधान रजो, और तमो प्रधान। इस प्रकार से श्रेणी है, सतो प्रधान सतो, उसके बाद रजो प्रधान रजो, और फिर तमो प्रधान। ओम शांति। मैं मम्मा की बात सुना रहा था, तो मम्मा ने कहा तुम्हारे ही संस्कार जो है, और आप बच्चे भी रिकॉग्नाइज करते हो, रियलाइज करते हो कि सतयुग में आपके संस्कार सतो प्रधान थे, आज तमो प्रधान बन गए। तो अभी बाबा ने कहा आप ही बताओ, दुनिया वाले तो कुछ भी लिखे, आप ही बताओ संस्कारों में परिवर्तन होता है या नहीं। अगर संस्कारों में परिवर्तन नहीं होता होगा तो क्या यही तमो प्रधान संस्कार सतयुग में रहेगा क्या? हमने कहा नहीं बाबा, मातेश्वरी को कहा नहीं मम्मा, सतयुग में हमारे संस्कार सतो प्रधान होता ही है। तो फिर मम्मा ने कहा तो फिर दुनिया वाले लिखते हैं, क्योंकि वो सतयुग में त्रेता युग में आने वाले ही नहीं है, द्वापर युग के बाद भी आने वाले हैं। पहला 2500 वर्ष का इतिहास क्या है उसका वास्तविक स्वरूप उन्हें मालूम नहीं है, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, फिलोसोफर हो, कोई भी हो, उनको मालूम ही नहीं है। और इसके लिए हमारी ज्ञान की जो बातें जो है, हमारे पुरुषार्थ की बातें जो है, वो हम दुनिया वालों के साथ उसका मुसाबत नहीं कर सकते। तो इसलिए कल जो बाबा ने कहा कि समय के मुताबिक आपको ये परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन, और उसमें भी संस्कार परिवर्तन और स्वभाव परिवर्तन, उसकी आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा विषय है, हम उसका जिसकी गहराई में भी नहीं जाते हैं कि स्वभाव में परिवर्तन कैसे किया जाए और संस्कार में परिवर्तन कैसे किया जाए। तो आपको एक बात याद रहे, संस्कार कहाँ रहते हैं? मन, बुद्धि और संस्कार युक्त आत्मा है। इसके लिए संस्कार परिवर्तन के द्वारा क्या हो जाएगा, हमारी आत्मा ही जो है ना, वो भी तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाएंगी। जब हमारे आत्मा तमो प्रधान हो जाती है तो आत्मा के संस्कार भी तमो प्रधान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने फिर आगे भी कहा हुआ है, क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है। हम लोग नहीं जानते हैं इतना फास्ट दुनिया में परिवर्तन होता है, इतना फास्ट अनेक बातों में परिवर्तन हो रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में जो अखबार आज रोज पढ़ते रहो तो मालूम पड़ेगा, दुनिया के अंदर समय की गति बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, विनाश की ओर, जैसे कि दुनिया आगे बढ़ ही रही है। इसलिए ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं, ऐसी तीव्र गति कर सकते हो। और फिर बाबा ने क्या पूछा? बाबा ने पूछा, बच्चे हिम्मत है? हिम्मत है? ये हकीकत है। हमारे में नया काम करने के लिए, नई बात करने के लिए, नया पुरुषार्थ करने के लिए जो ट्रेडिशन होता है उसको छोड़ करके नया करने में जो हिम्मत चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए जो पुरुषार्थ के लिए जो चाहिए हिम्मत, वो नहीं है। और नहीं है तो कारण क्या, उसका परिणाम रूप क्या होता है? हम वही कोल्हू के बैल की माफिक घूमते रहते हैं और समझते हैं यही कोल्हू के बैल के माफिक घूमना यही परिवर्तन है, यही हमारा आगे बढ़ना है। ये ऐसी बात नहीं है। प्रवृत्ति में ज्यादा बिजी रहने से सब नहीं समझे कि हमारे में प्रगति हो रही है। कोल्हू का बैल भी, उसको भी फुर्सत नहीं होती 1 मिनट की। इस प्रकार से ऐसा ना हो कि हमको अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने संस्कार और स्वभाव को परिवर्तन करने में फुर्सत नहीं हो, टाइम ना हो। इसलिए बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प किया। फिर बाबा ने क्या कहा, जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का, तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। और इसके लिए क्या करो? बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी संकल्प बोल कर्म करो, पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो।
जो भी संकल्प बोल और कर्म करो, पहले बाप से मिलाओ और फिर कर्म करो। हमारे जूरिस्प्रूडेंस में लिखा हुआ है कि आप जो कर्म करते हो उसके बीच में अगर 5 मिनट आपको मिल जाए, कम से समझो एक व्यक्ति और किसी की इसकी का खून करने के लिए, उसका मर्डर करने के लिए तत्पर हो गया है, हाथ में छुरी भी है, सब कुछ है और सामने में है, छुरी मारने से पहले 5 मिनट उसको मिल जाए, 5 मिनट कि मैं ये छुरी मारूंगा, वो मर जाएगा, मुझे फांसी मिलेगी, मेरा बाल बच्चे, मेरा परिवार क्या करेगा, बिखर जाएगा, ये सारी बातों की रियलाइजेशन उसको हो जाए तो जूरिस्प्रूडेंस में कहा जाता है कि 50% ऑफ द क्राइम विल बी टोटली वाइप्ड आउट। और मर्डर जैसा भयानक गुनाह करने वाले को भी 5 मिनट विचार करने का मार्जिन मिल जाए तो 50% मर्डर के केसेस इस दुनिया में कम होंगे। तो इसके अलावा हम कम कई बातों में हम तो गुस्सा कर लेते हैं, आदि क्या क्या 1 मिनट की काम की बातें करते हैं। हमारे पीस पार्क में आप जाओ ऊपर में, उनके यहाँ बहुत अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं। उसमें एक स्लोगन है कि 5 मिनट का क्रोध, 5 मिनट का क्रोध हमारे बीच में 5 पीढ़ी से आया हुआ प्रेम प्यार का संबंध 5 मिनट का क्रोध भस्म कर देता है। इस प्रकार से कैसे कितनी बातें होती है, कैसे बातें होती है, क्या करें, हमारे ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। संस्कार परिवर्तन और स्वभाव परिवर्तन में एक बात तो है कि हम अपने स्वभाव और संस्कार के राजा बन जाएं। अब ये कर रहा है, सेवाएं तो बहुत की, अब समय को देख करके करिए। शंकराचार्य जिन्होंने पढ़ा होगा, शंकराचार्य, उसने भज गोविंदम स्तोत्र है, भज गोविंदम प्राप्ते सन्निते मरणे नहीं रुक्रिंग करणे। एक भाई था, वो बैठा बैठा संस्कृत सीख रहा था, गच्छामि गच्छामः गच्छामः, इस प्रकार से संस्कृत ग्रामर सीख रहा था। तो शंकराचार्य ने कहा, अरे भाई अभी तो तुम बूढ़ा हो गया है, तुम भगवान के घर में जाने वाला हो, तब तो भज गोविंद, भगवान को याद कर, भगवान को याद कर। अब उस टाइम पर गच्छामि गच्छामः गच्छा सीख सारी बोल सीखने की क्या जरूरत है। तो उसी प्रकार से हमें भी करना है कि अभी बाबा ने जो कहा, समय बहुत तीव्र गति से परिवर्तन ले रहा है। हम बच्चे नहीं समझ सकते हैं समय की गति की, परिवर्तन की गति कितनी तीव्र है। बाबा हम बच्चों को जितनी त्रिकालदर्शी बाप अपनी मर्यादा में रह करके जितनी सावधानी और सूचना हमको दे सकता है, इतना दे सकते हैं, ताकि बाबा ज्यादा एक्सप्लिसिट खोल करके ज्यादा नहीं बता सकते। कारण कि ये ड्रामा जो है वो रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है। रियल ड्रामा के अंदर जो भी बातें होने वाली है, आने वाली है, उसको जहां तक और जितने तक बाबा खोल करके बता सकते हैं, हम बच्चों को इतने तक बता सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और क्या कह सकते हैं बाबा? समय की गति को पहचान करके बाबा जो बात बता रहे हैं, अब तैयारियां हो रही है विनाश की, इन सब बातों के लिए। इसलिए बाबा ने हमारा अटेंशन भी डाइवर्ट कराया कि सेवा के प्रति नहीं। पहले तो क्या था, सेवा के नाम पर हम बहुत कुछ करते थे, बहुत कुछ करते थे। अब सेवा को सेवा के साथ साथ बैलेंस रख करके हम स्व परिवर्तन का भी कार्य करें, संस्कार परिवर्तन का भी कार्य करें। तो इसके परिणाम रूप क्या हो जाएगा? हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। और फिर बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है कि जब आप सरेंडर बने तब क्या होता है। आपने कहा लिखा कि हमारा तन मन धन सब बाप का है। ब्रह्मा बाबा भी जानते थे कि ये शरीर मेरा नहीं है, सेवा अर्थ है। और इसलिए बाबा ने क्या बताया आगे, ईश्वरीय सेवा के अंदर दिक्कत देकर निर्माण करने वाली 2 चीजें हैं, एक तो देह अभिमान और देह भान। उसमें बाबा ने कहा है देह अभिमान ज्यादा नुकसान करता है, देह भान उससे हल्का है। लेकिन दोनों
जब दे दिया, फॉर्म भरते हो तो क्या लिखते हो? ये भी बहुत बड़ा भारी चर्चा का विषय है, उसकी गहराई में जाने का विषय है कि देह भान और देह अभिमान में क्या फर्क है। देह भान और देह अभिमान, क्योंकि बाबा ने कहा देह अभिमान जो है ना वो ज्यादा नुकसान करता है, हाँ, और देह भान उससे कम नुकसान करता है। तो ये देह भान क्या है और देह अभिमान क्या है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, क्या तार्किक और यथार्थ फर्क है, उसको बाद में सोचना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा है ना कि आज जो वायदा किया संस्कार समाप्ति का, तो बाबा ने कहा जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में, हाँ, वो है हमारे संस्कार, इसलिए उसको खत्म करो। और उसमें बाबा ने एक बात बताई कि अभी तक जो है ना प्रचार जो हुआ है उसमें ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का हुआ है, हाँ, परंतु ये ज्ञान भगवानो वाच है, ये बात नहीं बता रहे हैं। पिछले वर्ष परमात्मा के गॉड्स पावर और उसके बारे में यहाँ पर वार्षिक उत्सव के वार्षिक प्रोग्राम में मीटिंग में बात कर रहे थे, तो विदेश के बहन भाई कहते थे कि हम डायरेक्ट परमात्मा के बारे में नहीं बता सकते, परमात्मा के बारे में नाम नहीं बता सकते। भारत में बताएंगे तो और बात होती है, क्योंकि यहाँ इतनी सेवा हुई है और विदेशों में नहीं हुई है। तब हमने विदेश से आए हुए बहन भाइयों को कहा था कि ऐसी बात नहीं है, जो बात हम छोड़ देंगे ना वो पीछे हमेशा के लिए छूट जाएंगी। हमने कहा कि जब हम 71 में विदेश सेवा पर निकले तो हमारे कई मित्र संबंधी अमेरिका आदि में थे, इन्होंने हमको कहा, लिखा था कि रमेश भाई यहाँ आकर के ये पवित्रता की बात आप किसी को नहीं कहना, यहाँ की दुनिया में कोई पवित्रता की बात को मानेंगे नहीं, उल्टा हंसी करेंगे और आपके प्रवचन से सुनते सुनते भाग जाएंगे। मैंने अव्यक्त बाप दादा को पूछा कि बाबा हम क्या करें, हमारे ज्ञान के सिद्धांतों में परिवर्तन करके वहां पर पवित्रता की बातें न बतावे या क्या करें। बाबा बहुत सीरियस हो गए और 2 मिनट तक सोचा, सारी दुनिया के बाबा के बच्चों को उनका इतिहास देख लिया, जन्म पत्र देख ली, और उसके बाद बाबा ने 2 मिनट के बाद कहा कि नहीं बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, हमें अपने ज्ञान के सिद्धांतों में न कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना है, न परिवर्तन करना है। विदेश में भी मेरे ऐसे बच्चे हैं जिनको आप पवित्रता की बात सुनाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ये पवित्रता की बात परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं करा सकता है। इस प्रकार से जब हमने डबल फॉरेनर्स को कहा कि ऐसे पवित्रता की बात भी लिए भी शुरू में यही बात निकली थी कि विदेश में पवित्रता की बात नहीं सुनावा, तो बाबा ने कहा, और हमने सब जगह पर 71 से ही शुरू किया पवित्रता की बात का। तो आज देखो इतने बहन भाई आ रहे हैं और सबको पवित्रता की बात पसंद आती ही है। तो इस प्रकार से ये सब बातें जो है, चाहे देश में चाहे विदेश में, ये संस्कार परिवर्तन की बात हमको करनी ही है। और जो कहेंगे तो क्या होगा, प्राप्ति होगी, विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। और इसके लिए क्या करने का, एक तो फॉलो फादर के रूप में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो हर कर्म में। दूसरा जो है, दूसरा क्या करने का, शुभ भावना और शुभ कामना के ऊपर विशेष अटेंशन रखना होगा। आपने जैसे आप बच्चों ने जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना और शुभ कामना रख सकते हो, उनको कहा रख सकते हो, और आप तो रख ही रहे हो। किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना और शुभ कामना उस आत्मा के प्रति उस समय हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। शुभ भावना और शुभ कामना के आधार पर किसी के साथ भी काम करेंगे, हाँ, तो उसके दिल में हमारे बारे में रिस्पेक्ट रिगार्ड अवश्य ही हो जाएगा। इसलिए बातें आएंगी, बातों का काम है आने का, क्योंकि माया है ना,
और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो कल माना आज, कल माना समझ गए ना, आज से क्या करो, ऑपरेटिव डायरेक्शन है। आप कल आपस में ग्रुप बना के जो निमित्त है उन्हों को आपस में रू रियान कर जो संकल्प किया है उसको आगे प्रैक्टिकल में कैसे लाए, उसके ऊपर रू रियान करना है। सभी अपने आप को निमित्त समझते हो कि नहीं समझते हो कि हमारा काम नहीं है, हम निमित्त नहीं है? जो अपने को निमित्त नहीं है ऐसा समझते हो हाथ खड़ा करें। सब अपने आप को निमित्त समझते हो ना? तो जो निमित्त समझते हो, एक भाई है वो अपना हाथ खड़ा करता है कि नहीं मैं निमित्त नहीं हूं। ठीक है भाई, चलो एक तो है। ऐसा कहीं होते हैं। एक बार हमने क्लास कराया, उसमें कहा कि धर्मराजपुरी में जाना कौन चाहता है? तो सारा क्लास के सबने कहा नहीं हमको धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। एक भाई निकला, उसने कहा मैं जाऊंगा। मैंने कहा अरे भाई इतना सारा कोई जाने के लिए तैयार नहीं, तुम अकेला क्यों जाने के लिए तैयार हो गया? कहा मुझे नई नई चीजें देखने का बहुत अनुभव इंटरेस्ट है, इसलिए मैं धर्मराजपुरी में जाऊंगा। क्योंकि धर्मराजपुरी में तो संगम के अंतिम समय में ही जा सकते हैं। तो ऐसे कहीं होते हैं। चलो एक भाई तो निकला। तो जिस प्रकार से जो अपने को निमित्त नहीं बना सकता है, तो इसलिए कहाँ गए आप? अपने हर एक ब्राह्मण को अपना चार्ट में शुभ भावना शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। और बाबा ने जैसे कहा ना कि अभी से क्या और कल आपस में ग्रुप बनाओ, जो निमित्त है उन्हों को आपस में रू रियान कर जो संकल्प किया है उसको आगे प्रैक्टिकल में कैसे लाए। आप सब, हम सब की ये ड्यूटी बन गई कि ये जो आज संकल्प किया है, कौन सा संकल्प? स्वभाव परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन, और उसमें तीव्र गति से हमारे स्वभाव और संस्कार में हम परिवर्तन चाहते हैं। और बाबा ने इसके बारे में ब्रह्मा बाबा का भी बताया कि कैसे बाबा ने अकेले ने इतनी मेहनत करके इतने भिन्न भिन्न संस्कार के लोग उनके सामने आए हैं, परंतु फिर भी बाबा ने अपना जो दृढ़ संकल्प था उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। और इसके परिणाम रूप बाबा कहते हैं आज इतनी संख्या हो गई, कितने सेंटर खुल गए और कितने प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, हिम्मते मर्दे तो मददे बाप। परंतु ये पहली बात ही ऐसी है, हिम्मत रखना, निमित्त बनने की हिम्मत रखना, वहां ही तकलीफ होती है। सब यही समझते हैं, सब यही समझते हैं हिम्मते बाप तो मददे बच्चे। भले आप मन ही मानेंगे, तो हमारे मन में 95% बहन भाई ऐसा ही समझते हैं कि हिम्मत बाप तो हम मदद है, हम बच्चे। परिणाम रूप क्या होता है कि जो बाबा ने जो कहा हिम्मत बच्चे तो मदद है बाप, वो मदद का अनुभव ही नहीं होता है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं रखते। दिल शिकस्त पहले से ही हो जाता है, तो फिर बाप की मदद कैसे मिलेगी? इसलिए बाबा ने कल भी कहा हिम्मत बच्चे तो मदद है बाप। फिर से बाबा कहते हैं आगे कि साधारण पुरुषार्थ को अब तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। और उसमें क्या बातें आ जाती है? बाबा ने कहा है कहां कहां अलबेलापन भी हो ही जाता है। अलबेलापन, बाबा ने कल जो अलबेलापन की निशानी बताई है ना, हम तक अब तक कई हमारे बहन भाई उसको अलबेलापन नहीं मानते हैं। कल बाबा ने बताया अलबेलापन की निशानी है कि उनके बातों में, इनके जीवन में छोटी छोटी बातों में भी थकावट दिखाई देंगी। ये थकावट इतनी सूक्ष्म बातें है ना,
हम समझ ही नहीं सकेंगे। थकावट को समझना बहुत कठिन बात है। मतलब बाबा इसलिए कहते हैं उसके जीवन में छोटी छोटी बातों में भी थकावट दिखाई देगी। फिर दूसरा क्या सिम्टम होगा कि शकल में वही खुशी की झलक नहीं दिखाएगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। तो किसी न किसी प्रकार की थकावट के कारण कोई न कोई बात का अलबेलापन है। जब करना ही है तो बाबा कहते हैं खुशी से करो। चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे। और इस प्रकार से बाबा कहते हैं आज मेजोरिटी का संस्कार समाप्ति का हाथ देख बाप दादा बार बार मुबारक दे रहे हैं। ऐसा कर करके बाबा ने मेन ऑपरेटिव पार्ट जो है वो पूरी किया। और उसके बाद ग्रुप में पहली बार आए हुए हैं तो काफी थे। सभा में मैं समझता हूँ 40% होंगे। भुलिया जी कितने लोग थे कल सभा में नए? 40% होंगे जो पहली बार आए हुए हैं। 40% थे ना, ऐसा लगा हमको। ऐसा लगा भी एकदम पीछे का तो दिखाई नहीं पड़ता था, परंतु लगा ऐसा कि 40% सभा के अंदर नए लोग थे। तो इसलिए पहली बार के लिए जो भी बाबा ने कहा है ऐसा नहीं समझो हम जो आए हैं लास्ट तो नहीं तो फास्ट जा नहीं सकते। अभी समय तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, बदलना ही है। इसलिए गैंगे नहीं करो। अच्छा है अपना घर, दाता का घर अच्छा लगा है ना, तो सभी भाई बहनें भी आपका स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार से नए भाई बहनों को भी बाबा ने लास्ट सो फास्ट की बात कही। फिर याद प्यार दिया। तो उसमें क्या कहा बाबा ने? बहुत सुंदर कही, हम सब मिल करके क्या जिम्मेदारी उठा रहे हैं? हम सब मिलकर के समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए यह संकल्प कर रहे हैं। समझा? हमारा जो संकल्प है उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट यही है कि हम सब मिलकर के समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए यह संकल्प कर रहे हैं। और चारों ओर संपूर्ण समय होने पर ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों प्रत्यक्ष करेंगे कि हमारा बाप आ गया। सबके मुख पर बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अभी इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प रखो कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो मेरे मन में सवाल उठा कि क्या हमने मेहनत नहीं किया है? हाँ, तो बाबा कहते अभी पूरा अभी करना है। मेरा मन का जो संकल्प बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने फौरन उसी टाइम पर कहा, हाँ क्या कहा? आधा काम तो किया है। ऐसा नहीं है हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। बाबा कहते हैं आधा काम तो किया है, परंतु हिसाब करिए 73 वर्ष में आधा काम हुआ तो पूरा करने में और कितना साल चाहिए? और 73 वर्ष चाहिए ना। इसलिए तीव्रता की बात बाबा सिखा रहे हैं। आधा काम कर दिया, परंतु बाबा कहते हैं कि आपकी गति जो है ना पुरुषार्थ की, परिवर्तन की, बहुत स्लो है। और इसके लिए उसमें आप लोगों ने 73 वर्ष लगा दिया। अब वो गति को रिवर्स करो, स्पीड बढ़ाओ। तो इसलिए हम बाबा चाहते हैं कि समय प्रमाण क्या करो? हाँ, हम सब मिल करके समाप्ति के समय को समीप लाने का जो संकल्प कर रहे हैं और बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। हर एक को दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल के उमंग उत्साह सहित याद प्यार दे रहे हैं। फिर हाँ, कर्नाटक के बहन भाइयों का टर्न था सेवा का। मैं हमेशा ही कहता हूँ बेचारों को दूर दूर से आना पड़ता है। कभी कभी किसी को तो 48 घंटा ट्रेन में सफर करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ऐसे मेहनत करके आते हैं। आजकल रिजर्वेशन भी नहीं मिलते हैं, इतने सब भीड़ में आते हैं। यही इस बात है। तो इसलिए बाबा ने उनको कहा है
बहुत एक सुंदर बात कही है। अब अभी तीव्र पुरुषार्थ की विधि, उसकी इसकी भी चारों ओर लहर फैलाओ। नंबर ले लो, संस्कार समाप्ति का नंबर ले सकते हो। जो जो समझते हैं पहला नंबर ले सकते हो, वह हाथ उठाओ। आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ। आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ। कौन सा प्रोग्राम? एक बिल्कुल नई बात कही है, बिल्कुल नई बात कही हुई है। आपस में संगठन बनाओ कि हम सब एक है। बिल्कुल नई बात है, हम सब एक है। भिन्न भिन्न स्थान है, लेकिन है हम सब एक। इस बात को जरा बड़ी करके कहे तो हम सबकी भले भाषा अलग हो, कल्चर अलग हो, धर्म अलग हो, सब कुछ होते हुए भी हम सब एक के ही है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या है कि स्थान अलग अलग होने के कारण हर एक अपना अपना ही समझते हैं, औरों का सोचते ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कल भी कहा, उसके पहले भी कहा हुआ है कि ये जो भी जोन्स बने हुए, ये सेवा के अंदर जो भी विभिन्न विंग बनाई, वो सब सेवा के लिए है। आपके दिल के अंदर उसके आधार पर टुकड़े नहीं करना है। सब बाबा का ही है, बाबा का ही कर्तव्य है, बाबा की ही सेवा को, बाबा को ही प्रत्यक्ष करने का सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए ये बाबा का ही कार्य समझ करके हम सब एक है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो एकता की बात जो है, आज अनेकता ज्यादा है, एकता कम है। इसलिए कल बाबा ने क्या कहा, ये सिद्ध को क्या करो, इसका प्रोग्राम बनाओ। जैसे पहले ऊपर कहा समाप्ति का, संस्कार परिवर्तन का और स्वभाव परिवर्तन का, वो कार्यक्रम बनाने को कहा। ऐसे ही लास्ट में कहा, क्या कहा कि हम सब एक है। भिन्न भिन्न स्थान है, लेकिन है यह एक। यह कमाल अभी करके दिखाओ। बाबा भी चाहता है हम से सब एक है। इसको बाबा ने क्या कहा, इस कमाल को करके दिखाओ। बाबा हम कमाल तो नहीं करते, पर धमाल तो जरूर करते हैं। धमाल करते हैं ना। अनेकता के आधार पर कितनी धमालें होती है। हमारे पास तो यहाँ यज्ञ कारोबार के अंदर दिक्कत सबसे बड़े में बड़ी हो तो यही दिक्कत है, इस प्रकार की कि भाई इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इस प्रकार का ही कारोबार आता रहता है। तो इसलिए बाबा ने यह कमाल करके दिखाओ। और उसके लिए फिर से पूछा, ये हम सब एक है, ऐसे कमाल करके दिखाने की हिम्मत है? कल बाबा ने पूछा हुआ, ऐसी हिम्मत है? और फिर बाबा ने दोबारा पूछा, हिम्मत है? अब बाबा ने 2 बार क्यों पूछा होगा, आप सोचिए। बाकी सब बातों में एक ही बार का हिम्मत है, परंतु कल ये जो है ना प्रोग्राम बनाओ कि हम सब एक है, भिन्न भिन्न स्थान है लेकिन एक है, यह कमाल करके दिखाओ। ऐसे करने के लिए हिम्मत है? और फिर दोबारा पूछा, हिम्मत है? क्या जवाब देंगे आप सब? हमारे में ये हिम्मत है कि हम सब एक के हैं, ये सिद्ध दुनिया के सामने करके दिखावे। नहीं होता है। आज देखो ना, भारत में भी क्या होता है। भारत में टुकड़े हो गए, किसी स्थान में भाषा के नाम पर, किसी के नाम पर धर्म के नाम पर, किसी के वहां पर आर्थिक व्यवस्था के रूप में, ऐसे सारी दुनिया में टुकड़े 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 हो गए। और एक बार क्या बोलिए, अलग अलग है। तो ब्राह्मण कल्चर श्रेष्ठ है या परमात्म कल्चर श्रेष्ठ है? बताइए।
आपको मालूम है जिन्होंने पुरानी अव्यक्त मुरलियां सुनी है, बाबा ने उन सबको कहा है विदेश का कल्चर नहीं, ब्राह्मण कल्चर। कल कहा फॉरेन का कल्चर नहीं, परंतु परमात्म कल्चर वाले हो गए। पहले सोचते थे यह कल्चर कैसे बदले, लेकिन अभी बाबा ने देखा कि यह समझते हैं कि हमारे पहले यही कल्चर था और वही कल्चर बन गया है, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है, सहज हो गया। ये बहुत गुह्य बात है हमारे यहाँ। मैं तो समझता हूँ जो यहाँ प्रोग्राम बनाने वाले होंगे ना, उनको हम कहते हैं कि अभी इसके ऊपर क्लासेस होने चाहिए। एक तो स्वभाव और संस्कार परिवर्तन का, फिर इसमें तीव्र गति कैसे लाई जाए, फिर ये एक हम सब एक इस प्रकार से ये संगठन की शक्ति को आविष्कार करना, और सब अभी लास्ट में ये है परमात्म कल्चर और ब्राह्मण कल्चर में क्या फर्क है, सोचना है इसके ऊपर। बाबा ने तो खाली बोल दिया, हम बच्चों को उसको मेहनत करके समझना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि हर कल्प में आप बाप के बन गए हो। वह कल्प पहले वाला अपना हक ले रहे हो, बहुत अच्छा है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हो, यह बाबा को बहुत खुशी होती है। आप भी डबल खुशी में रहते हो ना, ऐसा कर करके विदेशियों को डबल खुशी का हाथ उठवाया। और फिर कहा अच्छी रिजल्ट है और आगे भी अच्छी रिजल्ट निकलती जाएंगी, होती जाएंगी, इसलिए आने की मुबारक हो। पीछे तो बाकी तो सब दादियों से बात किया हुआ है, और फिर इस प्रकार से पूरा हो गया। और फिर मेरे साथ जो बात किया और हम 3 भाइयों के साथ जो बात किया वो बाबा ने, मैंने पहले ही बता दिया है कि इस प्रकार से आपस में बैठना है, ग्रुप बनाना है, और भविष्य क्या क्या करना है, पढ़ाना है, यह प्लान बनाओ। सिर्फ डिपार्टमेंट का नहीं, लेकिन टोटल यज्ञ का, यज्ञ चारों ओर क्या क्या वृद्धि करनी है, निर्विघ्न और सभी निर्विकल्प कैसे बने, यह प्लान आपस में सोचो आगे क्या करना है। जो रूट में चल रहे हैं वह तो चल रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना है ऐसी मीटिंग करो। अच्छा, तो इस प्रकार से बाबा ने नए साल के नया वर्ष के अंदर पहली मुरली के अंदर हमारा अटेंशन डाइवर्ट कराया है। अब तक हम जैसे वो कहते हैं ना, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, हम मतलब पैसा वाले के पास उसमें सभी प्रकार के गुण होंगे, ऐसा अब तक हम समझते थे कि हमारा जो भी है पुरुषार्थ का एकमात्र लक्ष्य है सेवा। जितनी सेवा हो इतने करते रहो, उसके आधार हमारा श्रेष्ठ पद बनता रहेगा। आज बाबा ने कहा कि नहीं, मतलब कल मुरली में जो कहा कि अब समय के अनुसार समय आगे बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसलिए अपने स्वभाव और अपने संस्कार में परिवर्तन करो। तो इसलिए वो भी बहुत गुह्य बात है, संस्कार और स्वभाव में क्या फर्क है, क्या दोनों एक ही है? स्वभाव और संस्कार, जैसे मन बुद्धि संस्कार युक्त आत्मा है, तो वो अलग हो गई संस्कार की बात। तो स्वभाव क्या है, क्या है स्वभाव, क्या है संस्कार, इस प्रकार की बातों को लेकर के हमें दुनिया के सामने जाना होगा और अपने चेहरे और चरण से ईश्वरीय सेवा करनी होगी। ऐसा बाबा ने जो कल सुनाया, कल बताया, बाबा ने कल 3 घंटे में ही मुरली समाप्त हो गई। 3 घंटा से थोड़ा 10 आ गया। बाबा की पधरामनी हुई थी 8:25 को और 10:20 को गए बाबा। हमारा 3 घंटे में भी 5 मिनट कम। तो पिछले टाइम जो है ना, डबल फॉरेनर्स आए थे, तो उनके सामने भी बाबा ने मुरली जो चलाई ना, 9:05 मुरली पूरी हो गई। और उसके बाद बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया। तो हमने उस दिन भी मुरली के क्लास में यही बताया
कि आप लोगों को सबको ऊपर बुला करके बाबा ने दृष्टि दिया और इसके कारण करीब 1 घंटा 20 मिनट मुरली बाबा ने सुनाई। अगर दृष्टि देने का कारोबार नहीं होता तो जैसे पहले भी बाबा 3-3 घंटा मुरली चलाता था, 8 पेज की मुरली छप करके आती थी, इस प्रकार के होता था। ज्यादा ज्ञान का खजाना मिलता था, तो ज्यादा ज्ञान का खजाना मिले वो अच्छा है, या सबको व्यक्तिगत रूप में दृष्टि मिले वो अच्छा। डबल फॉरेनर्स ने कहा ये तो हमारे लिए अच्छा यही है कि हमको हर एक को जो उस टाइम उस ग्रुप में बाबा के पास आए वो सभी को बाबा ने दृष्टि दिया था। तो इस प्रकार से दृष्टि की भी अपनी ताकत है, अपनी शक्ति है। शक्ति में, दृष्टि में भी शक्ति आनी चाहिए। मालूम है ना, शास्त्रों में एक कहानी है दृष्टि की शक्ति, सुनी है? महाभारत में 14 प्रकार की गीताएं हैं, एक नहीं। ये श्री कृष्ण अर्जुन की जो है ना वो तो एक हुई, भीष्म पितामह की भीष्म गीता अलग है, ऐसे बहुत सी गीता है। उसमें एक गीता है व्याघ्र गीता, शिकारी की गीता। उसके अंदर दृष्टि की बात आती है। एक सन्यासी महात्मा जो है ना जंगल में तप कर रहे थे ना, तो उसमें ऐसे जल तर्पण के रूप में ऐसे कर रहे, जल ले रहे थे, तो ऊपर से एक चिड़िया थी, उसने विष्ठा, उसकी विष्ठा जो है ना उसमें गिरी। तो सन्यासी महात्मा का दिमाग एकदम चढ़ गया, तो उसने ऐसे गुस्से की दृष्टि से उसके सामने देखा, तो चिड़िया जो है ना भस्म होकर के नीचे गिर पड़ी। तो सन्यासी महात्मा को तो लगा अरे वाह, मेरे में क्या ताकत है, मेरी दृष्टि में क्या ताकत है, मैं ऐसे दृष्टि दूंगा ना तो चिड़िया भस्मीभूत होकर के नीचे गिर पड़ती है, मैं कितना महान हूं, ऐसा उसको अभिमान आ गया। उसके बाद वो गांव में भिक्षा लेने के लिए निकला। एक घर के पास भिक्षा लेने के लिए खड़ा रहा और कहा भगवती भिक्षा देगी, माता जी भिक्षा दे दो। तो उसी टाइम पर उसका पति आया हुआ था, तो उसके लिए अपने पति को हाथ पांव धुला रही थी वो, इसलिए कहा ठहरो। तो 5-10 मिनट ठहर करके पीछे वो भिक्षा देने के लिए गई। तो सन्यासी महाराज का मगज जो है ना एकदम गर्म हो गया था, तो ऐसे दृष्टि दे करके उसके सामने बोले, उसको भस्मीभूत करने का प्रयत्न किया। तो वो माता ने जवाब दिया सन्यासी को कि महाराज मैं वो चिड़िया नहीं हूं कि आपकी दृष्टि से भस्मीभूत हो जाऊं, मैं तो अपना पत्नी धर्म जो है वो अच्छे में अच्छे से गृहस्थ धर्म है वो बजा रही हो, मेरे पर आपकी ये क्रोध की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो बेचारा सन्यासी तो एकदम ठंडा हो गया कि जंगल में मैंने चिड़िया को आज सुबह भस्मीभूत किया, ये माता को कैसे मालूम पड़ गया। तो वो तो एकदम ठंडा हो गया, कहा तुमको कैसे मालूम पड़ा, तुम मुझे ज्ञान दो। तो कहा मैं क्या ज्ञान दूंगी, तुम जाओ पड़ोस के गांव में, वहां पर एक वो जो है मांस बेचने वाला एक जो है उनके पास जाओ, उसके पास जाकर के तुम सीख करके आओ। तो सन्यासी को लगा कि ऐसे मांस बेचने वाला मुझे क्या ज्ञान देगा, फिर भी वो माता ने कहा है इसलिए वो गया उधर। तो उसने कहा कि आइए मैं थोड़ा मेरा दुकान का कारोबार पूरा करो, मेरे माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद मैं आपकी बात को सुनूंगा, बताऊंगा। और फिर वो व्याघ्र जो है ना उसने ज्ञान दिया और उसके कारण उसका नाम पड़ गया व्याघ्र गीता। कि गृहस्थियों को अपने गृहस्थ में रहने के लिए क्या क्या नियम पालन करने का है। अगर गृहस्थ जीवन के अंदर नियम पालन करके चलेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जीवन बन सकता है। तो गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम, श्रेष्ठ जीवन बनाने की बातें ये व्याघ्र गीता में है, उसमें दृष्टि की बात है। तो बाबा भी कहते हैं दृष्टि का परिवर्तन बहुत पावरफुल हो सकता है। बाबा भी मुरली चलाने से पहले दृष्टि देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी पावरफुल बातें हैं कि हम बाबा से दृष्टि ले सकते हैं।
बातें तो बहुत है, हाँ, परंतु समय भी हो चुका है, तो इसलिए अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करके आज का ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे।